हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। उपस्थित गीता अनुयायी मंडली ध्यान दीजिए जरा प्रसंग की ओर। महाराज जी के अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे हैं इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में। यह है भक्ति योग 12वां अध्याय। अभी हमने क्रमानुसार इस अध्याय में प्रवेश तो नहीं किया, पर अभी भक्ति को सामान्य और विशेष रूप से विचार कर रहे हैं। भक्ति क्या, क्यों और कैसे, इसी की गहराई में उतर रहे हैं। और चंद दिन हो गए हम लोग लगातार महाराज जी के अनमोल फरमान के अनुसार उनके 4 प्रकार के भक्तों की गहराई में तो खैर में हमारे पर क्या, हमारी बसाती क्या है, पर यथासंभव जितना बन पड़ रहा है समझने की और प्रेरणा लेने की अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। अब हम भगवान में एक हो गए। द्वैत की धज्जियां जिसने उड़ा के रख दी है और महाराज जी में हमेशा के लिए जो समा गया है, पर शरीर रखता है, शरीर रखते हुए जो विधेय है और प्रसन्न है और अपने जीवन में सुमुख दोष हो चुका है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के हम वार्तालाप सुन पा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी की अनमोल, अद्वितीय, अनुकरणीय, अत्यंत सराहनीय अवस्था पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कल हमने विचार किया ये भगवान जी के उच्च कोटि का भक्त हैं, प्रभु में एक है, भगवान इन्हें अपना हृदय कह करके पुकारते हैं। और हिंदू धर्म की ये चोटी की चरम सीमा है। हिंदू धर्म यहीं तक जीव को ले जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप कर देता है। ब्रह्म ज्ञानी भगवान का अपना स्वरूप है। याद रखना, हमारी सभ्यता और संस्कृति की ये चरम सीमा है। ज्ञानी ना कहिए, बल्कि ज्ञानी के रूप में अपनी सभ्यता और संस्कृति को चरम सीमा पर पहुंचा हुआ देखिए। ज्ञानी ना कहिए और अपनी तज़ीम और तमद्दन को मुस्कुराता हुआ देखिए। ज्ञानी ना कहिए, बल्कि ज्ञानी के रूप में विकासवाद अपनी चरम सीमा को जा चुका है। आपने इसके बाद बस सुम बकुम और दफ्तर गुम, न मैं न तुम, दफ्तर गुम। देवियों, इसके बाद तरक्की समाप्त, इसके बाद बढ़ना समाप्त। क्या बढ़ेगा? भगवान से परे कुछ और हो तो बढ़ा जाए। भगवान इज द लास्ट, फाइनल एंड द सुप्रीम स्टेज। लास्ट, फाइनल एंड द सुप्रीम स्टेज, दैट्स ऑल। उसमें जो तल्लीन हो चुका, उसमें जो एक हो गया, उसने अपने जीवन के लक्ष्य को भली प्रकार प्राप्त कर लिया और दूसरों के लिए पद चिन्ह या नक्शे कदम शान से छोड़कर सदा सर्वदा के लिए उस रात में समा गया जिसके लिए भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या कहा पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। ये वो है परम धाम अवस्था जिसके लिए हजूर कहती है, एक बार जीव तलीन हो जाए, आहा यारो उस अवस्था में जाना निहायत मुश्किल है, पर एक बार जीव तल्लीन हो जाए तो लौट आना उससे भी मुश्किल, नामुमकिन है कि जीव एक बार उसमें तल्लीन हो जाए। तो उस जात में तल्लीन होना, संसार के प्रलोभनों से बच जाना, संसार की मार से अपने आप को अबव ले जाना, एंटायरली अबव, नो इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्डलीनेस इज कंसर्न्ड। ऐसी अवस्था बना रखना, वर्ल्डली प्रूफ बन के रहना। जैसे हम गर्मियों की बहार में छाता इस्तेमाल करते हैं और छाता के काला कपड़े के अंदर लिखा होता है सन एंड रेन प्रूफ, और ये इंसान टेम्पटेशंस एंड मिजरीज प्रूफ है। इंसानों से अपने आप को जिसने अबव कर लिया है और माइंड के बैलेंस को बनाता हुआ अपने अंदर एक गोता मार रहा है, हम इसको ऐसे को इंटरनल साइंटिस्ट कहते हैं। ये हिंदू धर्म के
आंतरिक क्या वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अंदर के पर्दों को उघेड़ा है और भगवान तक अपने आप को पहुंचाया है। ये एक्सटर्नल साइंटिस्ट है जो प्रकृति के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लानत इन साइंटिस्टों को जो इंसान को शांति देने की जगह बहुत ज्यादा दुख दे चुके हैं। प्राय जितनी भी इजादें हैं वो सब की सब डिस्ट्रक्टिव, जितनी भी आज की इजादें साइंटिस्ट की हुई हैं आप देख लीजिएगा, सब की सब ध्वंसात्मक है, क्रियात्मक नहीं बनी, यानी क्रिएटिव नहीं साबित हुई, डिस्ट्रक्टिव साबित हुई है। आज इंसान उनके इजादों से निहायत दुखी हो रहा, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं जिसने कहा हो कि आंतरिक साइंटिस्ट हम बहुत दुखी हुए। हमारे सब ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, हमारे उच्च कोटि के अनुभवी महात्मा, उच्च कोटि के हमारे संत, उच्च कोटि के हमारे साधु, सब अनुभवी जो थे, ये रियलाइज थे, आंतरिक अत्यंत सुखदायी साबित हुए वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक दो प्रकार के होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। भारत ने इंटरनल साइंटिस्ट दिए, जबकि विदेश वाले एक्सटर्नल दे रहे हैं। भारत सुखदायी साइंटिस्ट दे गया, जबकि विदेश वालों ने दुखदायी साइंटिस्ट दिए। भारत ने वो चोटी के ब्रह्म ज्ञानी के रूप में साइंटिस्ट दिए, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा जीवों का ज्यादा से ज्यादा समय के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया। लानत इन बाह्य साइंटिस्ट को बार बार कहता हूं, जिन्हें थोड़े से थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा जनता का ज्यादा से ज्यादा समय के लिए नुकसान पहुंचाया। जापान इनकी मां को आज भी पीट रहा है, जापान इनकी मां को आज भी पीट रहा है। जर्मन के दो भाग और बीच में दगार, इनके लानत, इनकी मूर्खता पर, इनके कट्टरपने पर आज भी 8-8 आंसू बहा रहा है। मैं कहां तक बताऊं आपको? चर्चिल की नालायकी और कमजोरी आज भी इंसानियत से लानते खा रही है। हिटलर की मार और उनकी धाड़ और उनके बम आज भी उसके मरे हुए को भी कफन पहना के लानत भेज रही है। किसी ने ऋषियों को भी कोई ऐसा भला बुरा शब्द कहा? किसने महात्माओं को भी ऐसा कहा? बड़े बड़ी इजादें की उन्होंने, बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? दुखदाई। परिणाम क्या हुआ? दुखदाई। आज गली के अंदर कोई मिट्टी का बोरा ले जाए तो शायद कोई 5 रुपया दे देगा, और 10 करोड़ का कोई बम ले जाए तो 10 पैसे भी कोई नहीं देगा। 10 करोड़ का कोई बम लेके जाए कोई 10 पैसे भी कीमत नहीं देगा। मिट्टी के बोरे की कीमत है, पर बम की कीमत नहीं है। देख लीजिए सरकार, ये तो इंसान की मूर्खता का लाभ उठाया जा रहा है, वरना सिनेमा भी कोई देखने योग्य है, बीड़ी भी घर के अंदर कोई देखने योग्य है, ये आपके टीवी भी कोई देखने योग्य है। टीवी अपने आप में गंदी नहीं, बीड़ी अपने आप में गंदी नहीं, लेकिन जैसा प्रयोग हो रहा है अत्यंत डिस्ट्रक्टिव, अत्यंत डिस्ट्रक्टिव। इंसान अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा, इंसान अपनी बुद्धि का, मैं कह रहा हूं, मिसयूज, जिससे बुद्धि खराब, मन खराब, विचार खराब, जज्बात खराब, कर्म खराब। छोटे छोटे बच्चों में जोबन चढ़ा पड़ा, छोटी छोटी गुनियों के अंदर जोबन चढ़ा पड़ा, देख देख करके बेड़ा गर्क इस साइंटिस्ट ने कर दिया, और डूबा हुआ बेड़ा महापुरुषों ने जो है खड़ा करके रख दिया। आज भी मैं और आप सर झुकाते हैं यूं कहते हुए, नाम बेड़ी संत मला पार लगांदे खाम मखा। और वो बम और उनके साइंटिस्ट और वो बड़े बड़े जहाज और बड़ी बड़ी और बातें सब तबाह कुन, ध्वंसात्मक। ब्रह्मज्ञानी के वारे वारे जिन्होंने भगवान की याद दिलाई, ब्रह्म ज्ञानी के वारे वारे जिन्होंने हमें परमानेंट हैप्पीनेस की राह दिखाई, ब्रह्म ज्ञानी के वारे वारे जिन्होंने बता दिया कि द्वैत में सुख नहीं है, अद्वैत में सुख है, ब्रह्म ज्ञानी के वारे वारे जिन्होंने हमें भली भांति बता दिया कि जो है खुदी में रहने वाला हमेशा दुखी होगा, जलील होगा, खराब होगा। ये ब्रह्म ज्ञानियों के मुकद्दर में था, ये ब्रह्म ज्ञानियों की जुर्रत थी कि अनुभव करके कह दिया, और कर तर्क खुदी की रोम रोम ब्रह्म ज्ञानी का पुकारता है। और ये नहीं कि वो सिर्फ जबान से बोलना चाहती हैं देवियों, उन्होंने रियलाइज किया है, उन्होंने अनुभव किया है, और आगे मुझे और आपको उपदेश देके भगवान की जात में तलीन हो गए। और कर तर्क खुदी की आदत को तू कतरा से दरिया बन जाए। दिल की पट्टी पे लिखो मेरे बेटे, ओ बुजुर्ग, ओ बेटी, दिल की पट्टी पे लिख कि ब्रह्मज्ञानियों का अनुभव, कर तर्क
खुदी की आदत को तू ओ कतरा से दरिया बन जाए, हो महव जरा असलियत में तू जर्रा से सहरा बन जाए, ओ कर तरके खुदी की आदत को तू कतरा से दरिया बन जाए, हो महव जरा असलियत में तू जर्रे से सहरा बन जाओ। मैं नहीं समझता कि आप समझ सके या नहीं। ब्रह्म ज्ञानी को समझना भी तो कोई आसान नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी को समझाना भी तो कोई आसान नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी के बारे में बोलना भी तो कोई आसान नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी के बारे में सुनना भी तो कोई आसान नहीं है। पर ऐसा वातावरण और ऐसी गीता और ऐसे हमारे इष्टदेव इंसानों की कृपा की बदौलत शायद हम समझ पाए, वरना भगवान तो स्पष्ट कहती है, कोई आत्मा से ताज्जुब में आए, कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन सुन के हैरान है, मगर सुन सुना कर भी अनजान है। ब्रह्म ज्ञान की बातों को सुनने का हमें आदत कब है? हम तो द्वैत की बातें सुनते हैं, माँ बाप बहन भाई की बातें द्वैत, माँ बेटा द्वैत, माँ बाप जो है द्वैत, माँ और बेटा द्वैत, बाप और बेटा द्वैत, बहन बहन द्वैत, द्वैत की बातें सुनते हैं, पति पत्नी द्वैत, और जो द्वैत जो कि बिल्कुल मिथ्या अलुयम है उसी को हम पक्का करना चाहते हैं। दो दोस्त द्वैत, दो परम प्रिया द्वैत, जो हम आपस में वार्तालाप करते हैं, द्वैत में बातें करते हैं, ड्यूअल में बातें करते हैं, नॉट इन मोनोइज्म बट इन ड्यूअलिज्म। जब भी हमारी आपस में आकाश बैठी होती है, नींद नहीं आती, लेटी हुई होती हैं, जब भी हम बात करते हैं द्वैत में करती हैं। कल क्या बनेगा मेरा? अभी मेरी नौकरी की प्रमोशन नहीं हुई, अगर प्रमोशन हुई, अभी ट्रांसफर हुआ, मेरा क्या बनेगा? मेरी पत्नी का क्या बनेगा? उसकी तो ट्रांसफर हो नहीं सकती। Then there are ruined like anything. What about my भोजन? What about my this and that? द्वैत में बातें चलती हैं। What about my past? What about my present? What about my future? एक सोरा मन है और कहां कहां लोफरों की तरह चक्कर काटता फिरता है। द्वैत की बातें जहां भी देखो, जरा कोई रास्ते मिल जाए, क्यों मुन्नी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूं, क्या कैसे हो गए? ठीक है ठीक है ठीक है, और बाल बच्चे सब ठीक है, सब ठीक है, कोई रो रहा, कोई पिट रहा, कोई सब ठीक। द्वैत की बातें करता है कोई अद्वैत की बातें? मुबारक ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को जिन्होंने द्वैत की बातें नहीं की, शुरू से अद्वैत कह दिया, शुरू से ही ये भगवान के शब्दों को जीवन में ढाल के रख लिया कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। क्या अद्वैत के जो है महायोगी भगवान कृष्ण के फरमान को उन्होंने अपने में रख लिया। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, भगवान के निराले और उच्च कोटि के फरमान का ब्रह्मज्ञानी साकार रूप है। ब्रह्मज्ञानी इस भाव का साकार रूप है। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी परमेश्वर है। सब जान वालों में जानी वही कि फानी में है, गैर फानी में है। इसका साकार रूप कह रहा हूं। ये तो अंगारा है, अंगारा नहीं। सूरज है, सूरज नहीं। कड़कती बिजली है, बिजली नहीं। नूर है, सरूर है, सर्वस्व है। ब्रह्मज्ञानी को तो देख के परमात्मा खिलखिलाते हैं। ब्रह्मज्ञानी को देख के भगवान यूं खुश होते हैं जैसे अचानक माली अपने बगीचे में आए और सारे फूल खिड़े हुए हों, खिड़ खिड़ के हंसता है, उसका चेहरा भी खिड़ जाता है, उसके दांत भी मोतियों जैसे नजर आने लगते हैं कि मेरी मेहनत सफल हुई। भगवान भी कहता है कि मैंने इंसान बनाया था और इस इंसान ने अपने आप को इतना चमकाया कि मुझे भी लज्जा दिया। ब्रह्मज्ञानी को इसलिए तो मेरे भगवान कहते, इसलिए हमारे इष्टदेव कहते हैं, ओ भगवती, ओ देवी, ओ कल्याण कामनी, ओ कंजक, ऐसों को तो भगवान कहती है मेरा हृदय है। आहा, बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसको जो भगवान का हृदय बनता। हम तो कहते हैं प्रभु अपने चरणों के राज कण के एक कण भी बना ले तो भी मैं अभाग्यशाली समझूंगा। और ये भगवान के चरणों का दास नहीं रहा, भगवान के चरणों का फॉलोअर नहीं रहा। आहा, भगवान के मस्तक का टीका भी नहीं रहा है, ना भगवान के मस्तक का टीका है, ना भगवान के चरणों का ये दास रहा है, ना ये भगवान के पद चिन्हों पे चलने वाला है। तो क्या है? भगवान का स्वरूप बन चुका है। Himself the embodiment of divinity, Himself the embodiment of divinity। मैंने अभी भी कहा, इंसानियत अपने मेराज को पहुंच गई, मानवता अपनी चरम सीमा को, अपनी क्लाइमेक्स को, अपनी जीनत को छूने लगी।
जैसे वो भी अवस्था होती है जबकि, क्षमा करना मेरी देवियों, जबकि बच्चा मां की गर्भ में अभी बनना शुरू होता है। अभी मानो 18, 19, 20 दिन का गर्भ है और धीरे करके बन रहा है और फिर वही गर्भ धीरे करके जो है 9 महीने के बाद बच्चा बन के निकलता है और वही बच्चा जब बनकर जवान बनता है और शादी के लिए जा रहा होता है, मां अपने गर्भ को छाती से लगाती है कि ये मेरा ही आत्मज है जो आज इस रूप में नजर आता। उस दिन मां की क्या अवस्था बनती होगी जब मां के रूप में देखता होगा और बच्चा जा रहा है क्या बारात लेकर दुल्हन लाने के लिए, और दूल्हा बन के आज के दिन की इंतजार मां करती करती अपनी आंखें पका गई, अपलक नेत्रों से उस दिन को देखती रही, कब मेरा बच्चा, कब मेरा बेटा, कब मेरा लख्ती जिगर, कब मेरा मंजूर नजर, कब मेरा सर्वस्व, हाँ कब मेरे कुल को तारने वाला और बाप की इज्जत को चार चांद लगाने वाला, हाँ दूल्हा बन के बारात सज के दुल्हन को लेने जाएगा और मेरे पे जोबन आएगा। माँ इसी दिन के लिए इंतजार में होती है और माँ इसी दिन के लिए हाँ इतने कष्ट सहती है, इतनी मुसीबतें सहती है। आहा, मानो दूसरा जन्म ही माँ का होता है। माँ कहलाना कोई आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। जिंदगी और मौत के तंग रास्ते से गुजर के बेचारी को माँ कहलाना पड़ता है। तो बच्चे को देख के कितना खुश होती है जब बच्चा बारात लेके जाता है कि माँ के पैर ही नहीं जमीन पे लग रहे होते। आहा, जरा माँ को देखो सही, नया जोबन चढ़ गया, चाहे माँ की उम्र 60 साल की, लेकिन प्रतीत होता है देखिए माँ का जोबन अब चढ़ा है, क्योंकि उसका अपना ही खून रंग लाया है। इसी प्रकार भगवान गदगद होते हैं जब अशरफुल मखलूकात को अपने स्वरूप में जगमगाता हुआ देखते हैं। जब देखती है कि मेरा ही बच्चा, मेरी ही रचना आज मेरे तक पहुंचने में कामयाब हो गई, उसका द्वैत खत्म है। अब ना ज्ञान है ना ज्ञानी है, बल्कि क्या है, बस भगवान ही भगवान। ज्ञान के द्वारा ज्ञानी क्या ज्ञान में संपूर्ण हो गया, ज्ञान के द्वारा ज्ञानी, ज्ञान के द्वारा ज्ञानी भगवान में तलीन हो गया। इसलिए मैं कह रहा अद्वैत, मोनोइज्म, अद्वैत। आहा, वो एक, वो यकदिल है और उससे यकदिल हूं मैं, वो कायम है और उसकी मंजिल हूं मैं। अभी मैं आलाप रहा था क्या कर तरके खुदी की आदत को। ज्ञानी कहता है अरे इस जन्म में तो ऐसा कर, मैं अपने को छोड़ दे, अपनी खुदी को, अपने सरकमफ्रेंस को, अपने लिमिटेड एरिया से इनकार कर दे। आई एम नॉट द फिजिकल बॉडी, I am that power due to which there is movement in the body, due to which there is movement in the body. I am that divine power. I am not the inert matter. I am not this material, etc. Very good. यानी पुकार के कहता है अब तो इस पुकार कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मैं जड़ नहीं हूं, ये मैं मरने वाला, सड़ने वाला, गलने वाला नहीं हूं, ये मैं इस चक्कर में आने वाला नहीं हूं। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। पैरों में लिखो बर्थ, जरा आगे लिखो ग्रोथ, सेंटर में आ जाओ डिके और मस्तक को लिख लो डेथ। शरीर इन चार अवस्थाओं को अबूर करता है। बर्थ हुआ, ग्रोथ हुई, डिके हो गया, डेथ हो गई। ब्रह्मज्ञानी इन चारों से परे है। नो बर्थ, नो ग्रोथ, नो डिके, नो डेथ, बट इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी, एक बात हमें हैरान होती है, मॉर्टैलिटी में इमॉर्टैलिटी, फना में बका, नाशी में अविनाशी। कौन? ब्रह्मज्ञानी। उस अवस्था में जा पहुंचा है जिसके लिए भगवान ने कहा जन्म इसको लेना, ना मरना इसे, ना आकर जहां से गुजरना इसे, अनादि फना और तगय्युर से पाक, ये मरती नहीं, गो बदन हो अलग। बॉडी में भी स्लेन बट नॉट द आत्मा, नॉट द रियल सेल्फ। वेरी गुड। ये ब्रह्मज्ञानी की अवस्था है जो माउंट एवरेस्ट को भी शर्मा चुका है, दुनिया बनाने वाले की जात में एक में को चुका है ब्रह्मज्ञानी। इसलिए तो हजूर कहते हैं ये मेरा भक्त हाय, भक्तों में शिरोमणि है, भक्तों में शिरोमणि, भक्तों में सुप्रीम, भक्तों में स्प्लेंडिड, भक्तों में यूनिक, भक्तों में अनुपम, भक्तों में अद्वितीय। शाबाश, अनुपम, अद्वितीय। बल्कि यूं स्पष्ट कह दूं, सत्यम शिवम सुंदरम ब्रह्मज्ञानी बजाते खुद है। सत्यम शिवम सुंदरम बजाते खुद। उस अवस्था में धीरे धीरे करते 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 कहां जा पहुंचा। जैसे मैंने कहा छोटा सा खून का कतरा धीरे धीरे करते करते कहां जा पहुंचा मां का, ओ बाका जवान। इस तरह भगवान का थोड़ा सा बच्चा करते करते कहां तक पहुंचा, भगवान तक पहुंच गया, जिसके परे न कुछ और है, न था न होगा। क्योंकि भगवान इज द लास्ट एंड द फाइनल एंड द सुप्रीम स्टेज। उस अवस्था तक जा पहुंचा
और आज जरा जरा उसको देख के कह रहा है, ब्रह्मज्ञानी नमस्कार, फराइज से अपने सुमुख दोष, तो अपने फराइज जो तेरे ऊपर लाइबिलिटी या ड्यूटीज थी, तो उन्हें भली प्रकार इसको पूरा कर लिया। तेने लोक भी बना लिया, तेने परलोक भी बना लिया। ब्रह्मज्ञानी हिंदू धर्म का साकार रूप है सजनों। क्यों ना भगवान इसे कहे, क्या वो मुझे बहुत प्यारा है। ते अतीव में प्रिया, ते अतीव में प्रिया, भगवान ने अतीव शब्द लगाया। Those are extremely dear to me, extremely. Our blessed Lord Krishna says, extremely dear to me. कोई और शब्द नहीं है। अतीव अपनी मातृभाषा का शब्द है अतीव, इसके बारे कोई शब्द भी नहीं है। अपनी पूर्णता को प्रकट करने के लिए, अपने पूर्ण प्रेम, अपनी पूर्ण अटैचमेंट को प्रकट करने के लिए, देयर इज नो इक्विवेलेंट शब्द। ऐसा और कोई शब्द नहीं है, ऐसा प्रायवाची कोई और शब्द नहीं है। अतीव में प्रिया, वो मुझे एक्सट्रीमली डियर है और मैं उसको बहुत प्यारा हूं। वो मेरा वल्लभ है और मैं उसका प्रियतम हूं। वो मेरा वल्लभ है और मैं उसका प्रियतम हूं। कमाल है। शब्दों की पहुंच नहीं है, वरना मुझे उस नेक जीव का करना पड़ रहा है जहां शब्द शर्मा जाते हैं, जहां शब्दावली डर जाती है, जहां शब्द, क्योंकि देश काल पात्र या टाइम स्पेस और कॉज से परे है। ऐसी ट्रांसीडेंटल स्टेट का वर्णन हाय मेरे बस की बात नहीं है। ये किसी और के बस की बात भी नहीं है। हाँ, इसके वर्णन फिर भी करने की कोशिश तो की जाती है। हर एक ने इसके बारे में बताया है ताकि हमारे जैसे आने वाले उत्साह प्राप्त करें, हमारे जैसे अपना लक्ष्य बनाए और उसको प्राप्त करने की अपनी ओर से एड़ी चोटी का जोर मारे। भगवान के चोटी का भक्त, दी बेस्ट डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, ब्रह्म ज्ञानी। आहा, भले ही आजकल की नालायक जनता ने इस शब्द का दुरुपयोग किया, इस शब्द का मिसयूज किया और जड़े कड़े को ज्ञानी ज्ञानी कहने लग गए, लेकिन भगवान की नजरों में देखिए जरा, जहान की नजरों में नहीं, विशेष कपड़ों वाले, विशेष भेष और भूषा वाले, विशेष केश रखने वाले और विशेष चीजें लटकाने वाले ज्ञानी, भगवान की नजरों में ये नहीं है। भगवान की नजरों में देखा जाता है ये भौंदू है, भौंदू। भगवान की नजरों में ये गोंदू है, गोंदू। भगवान की नजरों में इन्हें ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। सरकार तू जितना बन ठन के आ, अगर पति ही तुझे पत्नी ना माने, तेरा बनना ठनना नाती धोती रह गई, ते मुंह ते मक्खी बह गई। तेरा पति पत्नी बनना तब, वो तेरा बनना ठनना और इतना श्रृंगार करना तब सफल है जब कोई कहे डार्लिंग कम ऑन। जब कोई प्रीतमा कह करके पुकारे तब तो मजा आया, वरना तेरा बनना ठनना क्या किसी काम का नहीं है। हजारों आदमी ज्ञानी ज्ञानी आपको कहते रहे, लेकिन भगवान अगर आपको इशारा नहीं देते, सब बेकार, सब निरर्थक। फायदा क्या हुआ जिसके लिए हमने किया वो, पर आज हम भगवान के लिए थोड़ा करते हैं। आज तो कहलाया जाता है और अपनी एडवर्टाइजमेंट का लाभ उठाया जाता है। आप तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञानी कहा जाता है। हाय, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आज स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञानी लाखों में कोई मिलता होगा। हाय, लाखों में, बहुत मुश्किल। जो जाने कि सब कुछ है, जाने जहां, महाआत्मा ऐसा होगा कहां। वासुदेवा सर्वमिति स्वमहात्मा सु दुर्लभा, दुर्लभ शब्द पहले है, फिर हजूर सु साथ लगा रहे हैं। सु दुर्लभा, वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो भगवान तक जिनकी रसाई है और हमारे मालिक में जो तलीन हो चुके हैं, मालिक में जो एक में हो चुके हैं, वेरी वेरी रेयर। खासकर इस कलयुग समय के अंदर देखिए जरा, भगवान चार प्रकार के भक्तों का वर्णन करने जा रहे हैं और ज्ञानी में खो गए हैं। ज्ञानी में अपने आप को तलीन कर दिया है। ज्ञानी का वर्णन इतना ही कह दिया, मेरा हृदय है वो तो मेरे में एक में हो चुका है। आहा, उसकी कोई कामना इच्छा नहीं रही। क्या कामना रहे? जब आनंद के घर, मस्ती के घर, ज्ञान के घर, सच्चित आनंद के घर, सत्यम शिवम सुंदरम के घर में तलीन हो गए, अब क्या मांगना रहा? अब क्या बाकी रहा? काम क्या बाकी रहा? पहुंचना था वहीं पहुंचे, काम क्या बाकी रहा? जात में जो देखना था देख लिया, काम क्या बाकी रहा? है काम क्या बाकी रहा? और बाकी काम ऐसों क्या रहा? बस ऐसों का ये रह जाता है कि हमारे जैसों को प्रेरणा दें, हमारे जैसों को अद्वैत के तराने सुनाएं, हमारे जैसों को राह दिखाएं, हमारे जैसों को उठाएं, सोतों को उठाएं, उठुओं को चलाएं, चलाए चले हुए को भगाएं और जो भाग रहे हैं उनको मालिक की जात में तलीन करके दिखाएं। हाय, चूंकि जो बात दवा से हो न सकी वो
अरे बात दुआ से होती गए। हाय गुरुदेव, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती गए। सजनों देवियों, कहां तक बोलूं? जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती गए। ओए जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। ओए जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात दुआ से होती है। जो तू कह दे सो हो जाए। ये अवस्था क्या है ओ यारो? ये क्या अवस्था है? ये क्या ताकत है? ये क्या शक्ति है? ये क्या चमत्कार है? कितनी शक्ति इसने खींच ली है भगवान से। ये चुंबक है, भगवान का चुंबक। वो लोहे का चुंबक होता है जो लोहे को अपने में खींचता है। ये ज्ञानी भगवान का चुंबक, कुदरत का चुंबक, शक्ति का चुंबक, चमत्कार का चुंबक, ये कृष्ण का चुंबक, मिरेकल का चुंबक। जो तू कह दे सो हो जाए। तेरी आवाज ऐसी हो तू बेपर के ही उड़ जाए। तेरी परवाज ऐसी हो जो तू कह दे सो हो जाए। तेरी आवाज ऐसी हो, शाबाश, तू बेपर के ही उड़ जाए। तेरी परवाज ऐसी हो। ब्रह्मज्ञानी, तेरे चरणों में मेरा और मेरी इस होनहार जनता का अगणित बार दंडवत प्रणाम। कमाल है। कमाल भी इसके सामने शर्मा गया है, निहाल हो गया। क्या कहूं? जा पहुंचा है उस अवस्था में जा मिला जिसका नहीं कुछ भी निशा, दर नहीं, खिड़की नहीं, जीना नहीं, बाम नहीं। हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं। आहा, हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं। हाँ, दुनिया से कोई काम नहीं। हक के बंदे को रहा दुनिया से कोई काम नहीं। कैद से छूट गया, अब दाना नहीं, दाम नहीं। हर समय एक सा है, ऐसे बशर को जारो। हर समय एक सा है, ऐसे बशर को जारो। सुबह जल्दी और देर नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं। जिस्म तो रखता है मगर परवाह नहीं उसकी उसे। फुटबॉल बनाए बैठा है और किक मारे बैठा। जिस्म तो रखता है मगर परवाह नहीं उसकी उसे। दिल तो रखता है मगर दाल नहीं, लाम नहीं, दाल नहीं, लाम नहीं। आहा, शाबाश, शाबाश। अपने आप से निराला, अपने आप से, अपने आप में, वजद में, अपनी मस्ती में है, अपने में तलीन रहता है। निराली चाल है इनकी, जमाने से निराले हैं। ये आशिक कौन सी बस्ती के या रब रहने वाले हैं। मैं और आप हैरान होते हैं ऐसों को देखकर कि निराली चाल है इनकी, जमाने से निराले हैं। ये आशिक कौन सी बस्ती के या रब रहने वाले हैं। हम भी तो किसी बस्ती के हैं जहां राग है, द्वेष है। हम भी किसी बस्ती के हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, फैशन है, नखरे हैं, टाखरे हैं। और ये किस बस्ती के हैं? ना राग है, ना द्वेष है, ना लेना है, ना देना है, ना ये है, ना वो है। अपने आप में मस्त है, अपने आप में है, इंडिपेंडेंट है। नो डिपेंडेंस एट ऑल, इंडिपेंडेंट, इंटॉल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र। आहा, ये किस स्वराज में है? ये किसमें मस्त रहते हैं? अरे वो खुदावन करीम रब्बुल आलमीन, ये किस बस्ती के रहने वाले हैं? अम्बाला में अनेक बस्तियां नई बनी हैं, नई बनती रहेंगी, लेकिन इनकी कौन सी बस्ती है? आहा, इनकी बस्ती का पता, अरे इनकी बस्ती का पता है, इनकी बस्ती का पता। ये जो ब्रह्म ज्ञानी है अपने में तलीन है, ना इनका घर है ना घाट है। हाय, ना इनका घर है ना घाट है, ना मामा है ना कोई लाट है, और अपने आप में अपनी बात है। इनका पता इनसे पूछो, मेरे से नहीं, इनसे पूछो। ब्रह्म ज्ञानी, आपके चरणों में मेरा और आपका प्रणाम। आपको कहां मिले, मुझे कहां मिलो, पता क्या खाक पतला है, क्या है मका अपना। जहां बिस्तर बिछा बैठे वही समझा मका अपना। ऐसों का मका क्या? मैं तेरे को डेरे जमा के बैठे हुए, क्या मैं तेरे खेमे डाले बैठे हुए हैं? कदापि नहीं है। सुबह कहीं और शाम कहीं। ऐसों का एड्रेस पता क्या खाक बतलाएं कि क्या है मका अपना। जहां बिस्तर बिछा बैठे वही समझा मका अपना। क्या बतलाएंगे अपने बारे में? बस मालिक इनके पीछे है। आहा, कबीरा मन निर्बल भाया, कबीरा मन
महापुरुषों ने, अनुभवियों ने बताने की कोशिश तो की है, सैन बैन तो बताए हैं, आउटलाइन ड्रॉ तो जरूर की है, जो चीज इनएक्सप्रेसिबल है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। वाह वाह, क्या कहने, जो अकथनीय है उसे शब्दों में परोने की कोशिश की गई है। तो जरा मुलाजा हो मेरी बेटी, क्या क्या कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हर फिरे और कहते कबीर कबीर। ऐसी बात, अब पाछे पाछे त्रिलोकीनाथ फिरते हैं, वो भगवान फिरती हैं और उनको पुकारते फिरती हैं, अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा, मैं कोई बकवास कर रहा हूं, मैं कोई झूठ बोल रहा हूं, मैं कोई कुफर तोड़ रहा हूं, मैं कोई जहर घोल रहा हूं। पीछे पीछे ब्रह्म ज्ञानियों के बापू क्या महर्षि वेद व्यास हैं, और आगे आगे ज्ञानियों को लज्जाने वाला सुखदेव है, और आवाजें मारे जा रहा, रुक के मारे जा रहा, रुक का ओ मालवी, और रुक के मारा जा रहा, जरा रुक तो सही, जरा ठहरो ना बापू ना। आगे आगे और पीछे पीछे ब्रह्म ज्ञानियों का बाप महर्षि वेद व्यास पीछे पीछे, और ज्ञानियों का सरताज सुखदेव आगे आगे, और आवाजें मारे जा रहा है, अरे रुक तो सही, अरे रुक तो सही। आए मजा आ गया, मजा आ गया यार, मजा आ गया, अरे मजा भी, ओए होए बहुत कुछ बन गया। जबकि व्यास जी पीछे जा रहे हो और सुखदेव आगे आगे जा रहा हो, और वो ब्रेक लगाने कह रहे, पुत्र अगली लगा ले, पिछली लगा ले, कोई तो ब्रेक लगा, अरे कहीं तो थम जा, पर नहीं पर नहीं पर नहीं। व्यास भागते जा रहा, रुको पुत्र रुको, बेटे रुको। आप इससे बाहर होके बाल खुल गए हैं व्यास जी के, जूड़ा खुल गया है, हाँ धोती की लांग में रब जाने क्या वो साफ करती हुई धरती जा रही है, या धरती को पवित्र करती हुई जा रही है, अंगोछा था गंधे पर वो गिर चुका है। आप इससे बाहर हुए, बेटे को बेटे रोको, बेटे रुको। और अचानक जगह आए जहां के तालाब में, सरोवर में लड़कियां स्नान कर रही है, हाँ एकदम भागी, और भागते हुए अपने सुकेड़ा जो के निवस्त्र थी, वस्त्रहीना थी, स्नान कर रही है, एकदम भागी, संकोच किया और कपड़ों में अपने आप को लपेटने की कोशिश की, कुछ लपेट भी दिया। व्यास जी ने पीठ थी, आगे बढ़े और चरणों में प्रणाम किया, महाराज के चरणों में हमारा नमस्कार। महाराज जी ने आशीर्वाद दी और कहा, देवियों मेरी बात सुनो, यहां एक मेरा बेटा जा रहा था, तब तो आपने कपड़े पहने नहीं, तब तो आपको संकोच नहीं हुआ, और मैं आपके दादे के समान हूं, आप संकोच कर रही हैं, क्षमा चाहती हैं महर्षि वेद व्यास, महर्षिवर हम क्षमा चाहती हैं। क्या बात, उसको तो अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो तो पता नहीं किस, उसको तो ये भी नहीं पता कि नारी कौन है, नर कौन है, नगर कौन है, वस्त्रहीना कौन है, और वस्त्र सहित कौन है। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है ना, अगर आपके सामने ऐसी रहती, आप हमें शाप दे देते, और उसको तो पता ही नहीं कि शाप क्या है और वरदान क्या। तब वापस लौट गया ये सुनते हुए कि शाबाश, गृहस्थी में रहने वाली हो, तुमने ठीक जज किया, और मैं मोह के अधीन अपने को उसका बाप ही समझ रहा था, ना वो पुत्र है ना वो बाप है, वो इन सारों से अभाव हो चुका। कहां तक बतलाऊं, क्या बतलाऊं, ब्रह्म ज्ञानी की बातें, इसलिए तो भगवान कहती है वो मेरा हृदय है, आहा वो यकदिल है, उससे यकदिल हूं मैं, वो कायम है और उसकी मंजिल हूं मैं, वो बिल्कुल तलीन, बिल्कुल तलीन। यह है मजा। भगवान करे मैं और आप ऐसी अवस्था बना के इस शरीर को यूं छोड़ दे जैसे सांप अपनी किंचल को छोड़ देता है, जैसे इंसान पुराने कपड़ों को छोड़ देता है, जैसे आजकल के बाबू माँ बाप के पुराने मकानों को छोड़कर न्यू कॉलोनी में बसने की कोशिश कर रहे हैं। आहा, जैसे आप अपनी पुरानी साड़ियों को उतार देती हैं और नए कपड़ों में अपने आप को लगा के पूछती हूँ अपनी बिटिया से, बिटिया कैसी लग रही हूं मैं तेरे सामने। आहा, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी अपने पुराने इरादे, पुराने विचार, पुराने कर्मों को छोड़कर नए नूर में खड़े हो जाते हैं और पूछती हैं परवरदिगारे आलम बता, इसके पर भी मुझे कुछ और करना है। सुखदेव पूछता है जनक से, बताओ मुझे कुछ और भी इसके बाद करना है। हाय, बस जनक ने कहा यही करना है कि तुम आओ और मैं तुझे प्यार कर लूं और अपनी छाती को और अपने हाथों को सफल कर लूं। सुखदेव पूछने जाता है, क्या मैंने कुछ और अवस्था बनानी है? Still more to be accomplished, still more to be accomplished, nothing, nothing, nothing। हाय, ब्रह्मज्ञानी पूछने जाता है, अभी कोई और अवस्था है जिसको मुझे प्राप्त करना है? कोई और अवस्था है बताइए, मेरे बाप ने आपके पास भेजा है, अगर कुछ है तो मैं अभी
समाधि ले लूं। तो जनक कहती है, बस मेरे होनहार, जिस अवस्था पर मृत्यु ने जाना था वो तो कब का पहुंचा, वो तो मां के पेट में ही पहुंच गया था, मां के पेट में। इसलिए मैं कहता हूं ब्रह्म ज्ञानियों में सुखदेव का नंबर पेश है। ब्रह्म ज्ञानियों में सुखदेव का नंबर 1 आता है। जब कभी ब्रह्म ज्ञानियों के गीत कोई गाएगा, नाम सुखदेव का यारो सबसे पहले जबाब पे आएगा, सबसे पहले नाम सुखदेव का जबाब पे आएगा, क्योंकि नंबर 1 पे है। ये अवस्था कब बनी? जब शुरू से ये पक्का करने जाता है मेरी जात के सिवा कुछ भी नहीं, उस नूर के सिवा कुछ भी नहीं। कैसे आप कहोगे सृष्टि पहले नहीं थी? हाँ, सृष्टि कुछ समय बाद भी नहीं रहेगी। तो पहले क्या था? परमात्मा। बाद में क्या रहेगा? परमात्मा। अब क्या है? परमात्मा में नूर है। हाँ, बुलबुलों से पहले क्या था? जल। बुलबुले के फूटने के बाद क्या रहेगा? जल। तो दाना है वो जो बुलबुलों के नजर आते भी कह दे जाली जल है, जाली जल है, जाली जल। दाना है वो मेरी बेटी और मेरे बच्चे जो रूपों के होते हुए बोलना शुरू कर दे, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो एक जात सत्य है, बाकी ऑल एल्स इल्यूजन। ओनली द गॉड इज ट्रूथ, ऑल एल्स इल्यूजन। व्हाई? ऐसा क्यों कहे? क्योंकि ये थोड़े दिनों के मेहमान हैं और बाद में तलीन होने वाले हैं, जाने वाले हैं। आहा, आप घंटा पहले कहां थे? यहां नहीं थे। घंटे के बाद कहां चले जाएंगे? यहीं रहेंगे। तो क्या होगा यहां पर? ओ एकांत ही एकांत। इसलिए सृष्टि से पहले भगवान, सृष्टि के बाद भगवान। देन व्हाट इज ट्रूथ? जो ना आए ना जाए, ना छिपे, ना यहाँ हो ना यहाँ हो, वो सत्य है परमात्मा। जन्म लेने से पहले हम कहां थे? मरने के बाद कहां जाएंगे? क्या था? वो नूरी सत्य था, वही एक चीज सत्य। शाबाश शाबाश। ऐसे एक ब्रह्म ज्ञानी शुरू से विचार करने जाता, शुरू से, कि जो जिसको ना जन्मना है ना मरना है, वो क्या है? वो मेरा नूर है, वो मेरी जात है, वो मेरा परमात्मा, वो मेरी डिविनिटी है, वो मेरा गॉड हेड है। बस उसमें तलीन हो जाता, उसमें वो एक, वो कहता है वो मेरा अपना आप है। भगत तो कहता है ना मैं दास हूं, वो मेरे भगवान है। हाँ, ज्ञानी कहता है अरे नहीं, वही है, ना यह दास है ना यह दासी है, बल्कि भगवान ही भगवान है। क्योंकि उसके सोचने का ढंग ही अद्वैत में चलता। भगत का शुरू में द्वैत चलता है, बाद में अद्वैत हो जाता। ज्ञानी का शुरू में ही अद्वैत चलता। यह डिफरेंस भक्त और ज्ञानी में। देवियों शुरू में वो कहता है अद्वैत अद्वैत है, भक्त कहता है ना मैं भक्त हूं और मेरे भगवान, मैं दास हूं और भगवान मेरे परम पिता है, या मेरे भगवान सर्वस्व में। पहले द्वैत बनाता है और जब तलीन हो जाता है तो ना भक्त ना भक्ति, भगवंती भगवंत हो गया एकता। वो आखिर में एकता बनवाता है। 2 इन द बिगिनिंग 1 इज द एंड। भक्ति में 2 इन द बिगिनिंग 1 इज द एंड। और ज्ञान मार्ग में क्या क्या? ज्ञान मार्ग में 1 इज द बिगिनिंग, 1 इन द मिडल और 1 इज द एंड। नो ड्यूअलिज्म एट ऑल, बट मोनोइज्म एंड डुअलिज्म। बड़ी चोटी की अवस्था है। अगर आप सीरियसली और सिंसियरली कमाई करते रहे, जैसे भगवान ने मेरे और आपको आश्वासन दिया है, अगर योग वो योग कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, फिर वो मालिक की जात में अंतर्मुखी हो जाता है। आप जानते ही हैं, कतरा कतरा गिरता रहे तो बाल्टी भर जाती है। थोड़ी थोड़ी वो साधना करता रहे। चलो द्वैत द्वारा करते रहो। मुझे तो वर्णन करना है, बताना है यथासंभव, इसको क्लैरिफिकेशन देनी है। आप द्वैत द्वारा करते रहो। मैं भगवान की दासी हूं, वो मेरे भगवान है, मैं भगवान का प्यारा हूं और भगवान मेरे सर्वस्व है, ऑल इन ऑल है। करते करते आखिर में इसकी इंतहा क्या है, इसकी चोटी क्या है, इसकी चरम सीमा क्या है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आहा, तू तू करता तू भाया, मुझ में रही ना हूं, वारी 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 तेरे नाम तू, जित देखा तित तू। कहां गया द्वैत? कहां गया भक्त? कहां गई भक्ति? भगवंती भगवंत, भगवंती भगवंत, भगवंती भगवंत। मैंने अभी भी कहा था 2 इन द बिगिनिंग 1 इज द एंड। भक्ति में पहले 2 चलती है और आखिर में 1 रह जाता है। भक्ति में पहले 2 चलती है, 1 रह जाता है अंत में। ज्ञानी शुरू से ही 1 ले लेता है कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ये सब शमशान का बालन है, शमशान में सड़ने दो। शुरू से ही पकड़ लेता, शुरू से ही, कि ये शरीर मन और बुद्धि शमशान का बालन है। हाँ, ये नहीं शमशान में जलने दो। और शरीर बुद्धि और मन को जो चला रहा है, मेरी आइडेंटिफिकेशन उसके साथ है, मेरी आइडेंटिफिकेशन उसके साथ है जो इन तीनों को चलाता है। मैं ये तीनों ही नहीं हूं, क्योंकि ये आज भी गए कल भी गए। अरे तू कैसे मुकर सकती है? माँ के घर में रहती है, बाप के घर में रहती है, बहने भाइयों घर में रहती है, लेकिन समझती हूँ क्या मैं अमानत हूँ, अमानत हूँ, पराई हूँ, पराई हूँ। माँ तेरे घर आई हूँ, मैं तो हूँ पराई हूँ, तेरे घर में आई हूँ, मैं किसी की अमानत हूँ, मैं तो पराई हूँ।
कोई आएगा आएगा ले जाएगा, रोती रहना पिटती रहना हंसती रहना जगती रहना, चली जाऊंगी नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी नहीं रहूंगी। शुरू से जब भी आप एक कनक का दाना खाना शुरू करती हैं और मां बाप को भी पेट में वट पड़नी शुरू जाती है कि यह क्या हमारे पास बला आ गई, पालो पलोसो बड़ा करो, है किसी गैर के लिए, किसी दूसरों के लिए। आहा, जैसे बूटे लगते कहीं हैं, लगती हैं नर्सरी के अंदर और हम लोग वहां से खरीद लाते हैं, लगाती हैं अपने घर घर के अंदर। नर्सरी में बूटे लगते हैं फूलों के फलों के और हम लोग खरीद लाते हैं। लड़कियां क्या नर्सरी की तरह क्या 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 कहीं लगाई जाती हैं और ट्रांसप्लांटेशन इनकी कहीं की कहीं होती। शाबाश शाबाश, आपको तो अद्वैत का पता है, आपको तो पता ही है कि ना 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 ना, ना यहां नहीं रहना। इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी शुरू में जान लेता है कि शरीर में मैं नहीं रहना, मन में मैं नहीं रहना, शरीर में मैंने क्रियाएं नहीं करनी, मन में मैंने विचार नहीं करने, बुद्धि में मैंने डिसीजन नहीं लेना। नो डिसीजन नो थॉट नो एक्शन, नो डिसीजन नो थॉट नो एक्शन। बैठ के क्या देखता है, मैं तो वो हूं जिसके कारण से बुद्धि मन और तन चल रहे हैं। वो अपना खैमा, वो अपना झंडा वहां गाड़ता, भक्त अपना झंडा मन में गाड़ता है। प्रभु मैं भावना भरा हूं, आप भावना के मालिक हैं। शुरुआत यहां से होती है और ज्ञानी अपना झंडा गाड़ता ही परे से है। परे से शुरू करता है, ज्ञानी की शुरुआत वहीं से होती है। शाबाश शाबाश शाबाश, मानो ना मानो ज्ञानी के मंजिल ऊपर से बनती है, भगत की मंजिल नीचे से बनती है। भगत शुरू में बुनियादें बनाएगा, प्लेंथ पे आएगा, फिर धीरे धीरे करके दीवारें खड़ी करेगा। और जो ज्ञानी है वो शुरू से ही जो आज 10वीं मंजिल की बातें करता है, वो कहता है बनते रहेंगे जो कुछ बनना बनाया है। अरे ऊपर की बात करो, नीचे की बातें को छोड़ो, हमेशा ऊपर की बात करो। शाबाश, इसलिए इसकी बात को समझने वाला कोई कोई, समझाने वाला कोई कोई। और नारी वर्ग में बहुत थोड़ी जो गार्गी की तरह बुलंद आवाज लगाए और शरीर से परे होके रहे, अपने नूर में तलीन हो जाए। कभी सोचा तो करो वो क्या शक्ति है जो मेरे शरीर को छोड़ जाती है और मुझे निकम्मा बना जाती है। जब वो शक्ति होती है तो कोई यंग मैन आप पे मरता है, माँ बाप मरते हैं, बहन भाई मरती हैं, आप पर जान देती हैं, रोती हैं, जरा सा कष्ट आ जाए और जिसके निकल जाने पर आपको मुर्दा समझती हैं, फूंक देती हैं, जला देती हैं, आपकी परवाह नहीं करते। सोचा करो वो क्या है जिसके होने से मैं लक की थी और जिसके चले जाने से मैं कक की हो गई। सोचा करो यंग मैन, वो एजुकेटेड यंग मैन, वो क्या शक्ति है जिसके निकल जाने के बाद मैं जीरो रह जाता हूं और जिसके होने के अंदर मैं हीरो हूं। If the Atma is within, I am hero. If Atma without, I am zero. And what is that? Then what is Atma? Think over it again and again. Reflect it most seriously and sincerely. If the Atma is here, then I am hero. If Atma without, I am zero. Then what is Atma? I must realize that very existence. हम बार बार लें जिसने मेरी इंपॉर्टेंस बना रखी है, वो क्या है जिसने मुझे इतनी महत्ता और इतना महात्म्य मेरा है, वो क्या है? What is that? बार बार पुकारा तो करो, बार बार रोआ तो करो। मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। जैसे कभी आप जीवनी पढ़े जहांगीर की, जब जहांगीर ने एक भिखारन को या एक बड़ी गरीब लड़की को अपना लिया और उसका नाम नूरजहां रख दिया और उसको इतना आदर मान मिला, वो पटरानी बन गई, वो मलकाए मुअज्जमा के नाम से पुकारी जाने लगी और इतना आदर मान। तो जब भी वो एकांत में मिलते थे पहले कहा करती थी, जा पना आपके कारण से एक पत्थर भी, एक मिट्टी भी इतनी शान दिखा रही है आपके कारण से, आपके कारण से। कभी क्या कहता है, यारो पत्थर पत्थर तो एक ही है, किस्मत जुदा जुदा है। बेटी ओ बेटी, शरीर ज्ञानी का भी है, शरीर हमारा भी है, पर उसकी अवस्था देखो, भागों की बात है। पत्थर पत्थर तो एक ही है, किस्मत जुदा जुदा है। एक मूर्ति में लगा है, एक फर्श में जड़ा है, एक पे पैर रगड़े जाती हैं और एक पे शीश झुकाए जाती है। पत्थर पत्थर तो एक है, किस्मत जुदा जुदा है। एक मूर्ति में लगा है, एक फर्श में जड़ा है। एक पे हम पैर रगड़ते हैं और एक पे हम शीश झुकाते हैं, वो भी संगमरमर है और फर्श भी संगमरमर का है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, पर वो इंसानियत की चोटी पे पहुंच गया है और जबकि हम काम क्रोध मोह लोभ की रूढ़ी में कीड़ों की तरह मर रहे हैं। क्या कहूं कुछ कहा ना जाए, क्या कहूं एक सुन्नी मुन्नी कुछ कहा ना जाए। क्या अवस्था है
वो 5 तत्वों के परे निकल गया है और हम 5 तत्वों के कीड़े बस उसमें बुलबुला रहे गए, इन्हीं बातों में और इन्हीं घातों में अपने आप को लगाए हुए हैं। हाय, कहां वो, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, उसकी अवस्था, ये अवस्था है, ये क्या है, ये अवस्था है कि ये एक बहुत अच्छी शानदार मंजिल है, बजाते खुद मंजिलें वह सब आई खड़ी है। वो तीर्थ राज है, ब्रह्मज्ञानी तीर्थ राज है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश का सरताज है, ब्रह्मा विष्णु महेश का सरताज। ब्रह्मज्ञानी सजदे करने आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, क्योंकि वो मालिक को मुट्ठी में बंद किए हुए है, वो नूर को अपने अंदर छिपाए हुए है। आहा, वो धरती का सूरज है, वो कौन से निकला है, वो कौन एनिमल मैन से मैन में गया, मैन से सुपरमैन में गया, एनिमल मैन से मैन में गया, मैन से सुपरमैन में गया, और क्या अवस्था बनाई कुछ कहा ना जाए। पहले वो जैसे पहली जमात में होता है, फिर चौथी में पहुंचता है, फिर मिडिल में पहुंचता है, फिर हाई स्कूल में, फिर आगे कॉलेज में, फिर ये करता है, फिर एमए करता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाकर के पीएचडी करता है और बाद में प्रोफेसर बनता है, और समय आता है वो प्रिंसिपल बनता है। किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल इज इक्वल टू किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पहले वो पहली जमात में था, का खा गा गा कर रहा था, क्वर्ग परवर्ग वर्णमाला रट रहा था, और आज किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पहले वो मां के गर्भ में एक बिल्कुल खून का कतरा था, और आज भगवान को भी लज्जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।